हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल रिडक्शन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। हो सकता है ये बुक में, आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, अगर आपका एडिशन अलग हो तो आप ये वैल्यूज से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ अनेरी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19 इज एज अंडर। हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो हम कैपिटल रिडक्शन में कर रहे हैं वो ही आप 12th स्टैंडर्ड में रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में करके आए हो। रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में हम क्या करते थे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, जिसमें अगर हमें कोई लॉस हो रहा है, ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पर, बता रहा हूँ, लॉस हो रहा है तो डेबिट करना है और अगर कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो वो क्रेडिट करना है। अब प्रॉफिट कैसे होता है, तो असेट्स प्लस लिखा है मैंने, यहाँ पर आपको एग्जाम में पर्टिकुलर्स लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम पर्टिकुलर्स। अभी आपके समझने के लिए है कि एसेट्स की वैल्यू प्लस होती है, मीन्स एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट होता है, और एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है यानी माइनस होती है या डिक्रीज होती है तो लॉस होता है। लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो लॉस होता है। सो यह है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और यह है एडजस्टेड बैलेंस शीट। हम न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे और जितना भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे एंड फाइनली क्लोज करेंगे। सो आइए एडजस्टमेंट्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग स्कीम्स फॉर कैपिटल रिडक्शन इज अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹70 पर शेयर। अब रिड्यूस्ड टू, यह सेकंड में लिखा हुआ है रिड्यूस्ड बाय, तब इसका मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं। जब भी लिखा हो ना रिड्यूस्ड टू 70, इसका मतलब होता है आपको 30 रुपीज डिक्रीज करने हैं। सपोज करो आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, सामने वाले ने कहा 100 रुपीज का है। सपोज करते हैं आप ये पेन लेने गए, सामने वाले ने कहा 100 रुपीज, आपने कहा 70 लगा दो, इट मीन्स आपने न्यू वैल्यू दे दी, आपने उससे कहा रिड्यूस्ड टू 70। या इससे आप ऐसा भी कर सकते हो कि 30 डिक्रीज कर दो, 30 रुपीज कम कर दो। अगर आप उसे ऑफर कर रहे हो 30 रुपीज कम कर दो, यानी आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो 70 रुपीज कर दो। सो रिड्यूस्ड टू 70 होने तो ये न्यू वैल्यू दी हुई है, न्यू वैल्यू है 70। अच्छा, रिड्यूस्ड टू 70 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिड्यूस्ड बाय 30, रिड्यूस्ड बाय 30 यानी 30 कम करो, एंड रिड्यूस्ड टू 70 यानी 70 रुपीज न्यू वैल्यू कर दो। दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो यहां इन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की वैल्यू 70 रुपीज करनी है। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे, शेयर कैपिटल, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स आते हैं एंड देन प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स हैं 75,000 के, 100 ईच। अब आप कैलकुलेटर पर 75,000 को 100 से डिवाइड करो तो शेयर्स आ जाएंगे 750 शेयर्स, और उसका वैल्यू 70 करना है, न्यू वैल्यू 70 करना है। $750 इंटू 70 तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 52,500। अब प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटीज में आते हैं और लायबिलिटीज रिड्यूस्ड हो गई,
सो लाइबिलिटीज रिड्यूस्ड हो गई तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता दिया एसेट्स इंक्रीज हो तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर्स 750 शेयर्स, 30 रुपीज़ वैल्यू रिड्यूस कर दी। सो 750 इंटू 30 22,500। अब मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखना, इससे पहले मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर बनाया है, उसे देखना और सभी लेक्चर सीक्वेंस में देखना। सो जितना रिड्यूस्ड किया वो यहाँ लिखा, न्यू वैल्यू हमने बैलेंस शीट में लिख दी। आगे दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय 5 रुपीज़। अब इक्विटी शेयर्स है कितने वो देख लो। तो 3 लाख शेयर्स है, 10 रुपीज़ ईच। सो 3 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएंगे 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स 5 रुपीज़ रिड्यूस करने हैं, इट मीन्स न्यू वैल्यू 5 हो जाएगी, और जो 5 रिड्यूस्ड किया वो यहाँ पर लिखेंगे। लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई बाय इक्विटी शेयर्स 30,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़। जो रिड्यूस्ड किया वो यहाँ पर लिख दिया कैपिटल रिडक्शन में, और जो न्यू वैल्यू है वो बैलेंस शीट में हमने लिख दी। डिबेंचर होल्डर्स फॉरगो देयर क्लेम फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब इन्होंने ना डिबेंचर होल्डर्स, देखो ऊपर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होल्डर्स, इन्होंने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ही नहीं दिया है। बट डिबेंचर होल्डर्स अच्छे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप हमें इंटरेस्ट नहीं दो चलेगा। सो डिबेंचर होल्डर्स फॉरगो कर रहे हैं मीन्स छोड़ रहे हैं। तो लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लिखेंगे बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 7,200 एंड लाइबिलिटीज में लिखेंगे 7,200। ज़ीरो हो गए तो न्यू वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे ऐसे समझते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को 7,200 देने थे। सपोज करो डिबेंचर होल्डर्स बोल रहे हैं हम आपको 7,000 छोड़ रहे हैं, तो 7,000 का गेन हो गया, प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ लिखेंगे। न्यू वैल्यू 200 बैलेंस शीट में आएगी। 7,200 में से 7,000 लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई और 200 न्यू वैल्यू लाइबिलिटी में आएगी। बट उन्होंने पूरा अमाउंट छोड़ दिया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट और न्यू वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे भी तो सामने अमाउंट ज़ीरो आ जाएगा। आगे देखते हैं। As a part settlement, debenture holders agree to accept freehold property for ₹50,000, book value 40,000। अब डिबेंचर होल्डर्स को ऊपर देखो देना कितना है, ये रहे 80,000। अब डिबेंचर होल्डर्स को 80,000 देना है। डिबेंचर होल्डर्स इनको क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पड़ी है उसमें से 40,000 का बुक वैल्यू का जो प्रॉपर्टी है वो आप हमें 50,000 में दे दो। डिबेंचर होल्डर्स 40,000 की प्रॉपर्टी 50,000 में लेने के लिए तैयार हो गए। तो अब उसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो ये पीछे वाले पेज पर मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज लिखी है जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो ये सेकेंड एंट्री है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 40,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10,000। सो डिबेंचर होल्डर्स 50,000 कम हो गए। सो न्यू डिबेंचर होल्डर्स कितने के बचेंगे, सो डिबेंचर होल्डर्स को देना था 80,000, तो बाकी के बचेंगे 9% डिबेंचर्स 30,000। अब ये 30,000 कैसे आए, 80,000 के डिबेंचर्स थे और उन्हें 50,000 की प्रॉपर्टी दे दी, तो बाकी बचा 30,000। प्रॉपर्टी में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होगा बाय डिबेंचर्स अकाउंट 10,000, और जो इनकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी वो 10,000 कम हो गई।
अब अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000 कम हो गई तो बची कितनी, तो यहाँ पर लिख के देखते हैं। तो इनके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी थी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 1,50,000, जिसमें से डिबेंचर्स को दे दिया 40,000। अब 150 में से 40 दे दिया तो 1,10,000 बचा। सो प्रॉपर्टी का न्यू वैल्यू 110, और ये जर्नल एंट्री डेबिट द रिसीवर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन। सो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट और डिबेंचर्स उतने कम हो गए। अब आगे दिया हुआ है रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड एट 1,37,500। अब रिमेनिंग प्रॉपर्टी 1,37,500 हो गई। अब प्रॉपर्टी थी कितनी, तो 110 की थी, समझो 150 में से 40 तो डिबेंचर होल्डर्स को दे दी, बाकी बची 110। बट इस 110 का जो न्यू वैल्यू आ रहा है, न्यू वैल्यू इन्होंने बताया है वो हो गया है 1,37,500। सो अगर न्यू वैल्यू 1,37,500 हो गई तो 110 की प्रॉपर्टी 137,500 हो गई। इट मीन्स प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है 137,500 माइनस 110, तो डिफरेंस जो आया वो है 27,500। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो न्यू वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की ये आई है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का। तो अब जो इंक्रीज हुआ ये हमारा फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,500 एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स में लिखेंगे 27,500। सॉरी, न्यू वैल्यू, माय मिस्टेक, न्यू वैल्यू 1,37,500। यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज डिक्रीज और यहाँ पर लिखेंगे न्यू वैल्यू 1,37,500 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सो इंक्रीज हुई 27,500 और न्यू वैल्यू यहाँ लिख दी 1,37,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 40,000। अब इनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये रहे 30,000 के। ये इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने 40,000 में सेल कर दिए। अब इन्वेस्टमेंट सेल किए तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10,000। नाउ बैंक में 10,000 रुपीज़ आ रहे हैं, 10,000 बैंक में 40,000 रुपीज़ आ रहे हैं और 10,000 का इनको प्रॉफिट हो गया। तो वो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट 10,000। अब बैंक बैलेंस देखते हैं कितना है इनके पास। तो इनके पास कोई बैंक बैलेंस है क्या? तो बैंक बैलेंस नहीं है, करंट एसेट्स में नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं करंट एसेट्स में बैंक बैलेंस लिखना पड़ेगा हमें। सो करंट एसेट्स में बैंक 40,000 रुपीज़ इनके पास आए हैं इन्वेस्टमेंट्स में से। फिर आगे दिया हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड सिंस 1 अप्रैल 16। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉरगो 50% अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड रिमेनिंग 50% एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 पेड। अब इन्होंने ना लास्ट 3 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ही नहीं दिया है। 75,000 के प्रेफरेंस शेयर्स 8% डिविडेंड है। सो आइए देखते हैं कितना होगा।
dividend on preference shares. So 75,000 into 8%. So 75,000 का 8% होगा 6,000. नाउ इस 6,000 का 3 इयर्स का देखेंगे, 3 इयर्स का बाकी था, तो 3 इयर्स का हो जाएगा 18,000. अब इस 18,000 में से 50% बोल रहे हैं मत देना, बट 50% तो देना पड़ेगा. तो ये जो 50% है ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ये पहले लिखी हुई नहीं है, अब आ गई, तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. सो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करेंगे. कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करेंगे टू प्रेफरेंस डिविडेंड 9,000. अब ये कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, जर्नल एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट. पहले ये हमने ड्यू की एंट्री की एंड देन प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाए तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा. इट मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड को इक्विटी शेयर्स दिए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर्स, ब्रैकेट में लिखूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड के सामने हमने 9,000 के इक्विटी शेयर्स दिए हैं. सो डेबिट हुआ, यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई और दूसरा लाइबिलिटीज में 9,000. राइट ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स. सो इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? तो इंटेंजिबल एसेट्स में है ये रहे गुडविल एंड पेटेंट्स, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं. एंड फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ये सब के सब राइट ऑफ करने हैं. राइट ऑफ क्यों करने हैं? क्योंकि अभी कंपनी अपना कैपिटल रिडक्शन कर रही है. सो कैपिटल रिडक्शन कर रही है तो जितने भी पुराने लॉसेस होंगे वो सब राइट ऑफ कर देंगे. यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, गुडविल है, पैटर्न्स हैं, जो भी पुराने हैं वो सब राइट ऑफ कर देंगे. इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट सारे के सारे राइट ऑफ कर देने हैं. सो देखते हैं, आइए कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करेंगे. कौन कौन से हैं? गुडविल, तो पहले डेबिट किया गुडविल. देखो एसेट्स रिड्यूस हो रही है. गुडविल 37,500, देन पैटर्न्स 20,000, then preliminary expenses 1,02,500, ये राइट ऑफ हो गए और एसेट्स के न्यू वैल्यू जीरो हो जाएंगे क्योंकि एसेट्स पूरे के पूरे राइट ऑफ हो चुके तो न्यू वैल्यू बची ही नहीं है. नेक्स्ट इज एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ₹3,200. अब ये सब करने के लिए हो सकता है कुछ गवर्नमेंट चार्जेस हों छोटे मोटे, या कोई एक्सपर्ट से हमने एडवाइस ली हो, उसके लीगल फीस पे की है, तो इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस. तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस की एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करेंगे 3,200 और लिखेंगे टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट. और यही बैंक से पे किया होगा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, तो बैंक बैलेंस उतना रिड्यूस्ड हो जाएगा 3,200. तो एक तो एसेट्स रिड्यूस्ड हुए और यहाँ पर एसेट्स में से माइनस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस. लास्ट दिया हुआ है बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस रहेगा
इज यूटिलाइज टू राइट ऑफ प्लांट एंड स्टॉक इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर बुक वैल्यू। अब पहले देखें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस कितना बचता है। जो भी बैलेंस होगा वो उन्हें यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है? प्लांट एंड स्टॉक में। सो प्लांट एंड स्टॉक के लिए पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। 22,500, 1,50,000, 7,200, 10,000, 27,500 एंड 10,000। सो ये हुआ 2,27,500। नाउ इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे। सो -9,000, -37,500, -20,000, -1,025,00 एंड -3,200। सो डिफरेंस आया है 5,500। अब ये जो 5,500 का डिफरेंस आया है वो उन्हें यूटिलाइज करना है। तो वो कैसे यूटिलाइज करना है? तो वो इन्होंने दिया है कि प्लांट एंड स्टॉक को, तो पहले प्लांट एंड स्टॉक का हम रेशियो निकाल देते हैं कि प्लांट एंड स्टॉक का बुक वैल्यू क्या है। तो बैलेंस शीट में देखिए प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है 50,000 एंड स्टॉक दिया हुआ है 75,000। सो प्लांट 50,000 एंड स्टॉक 75,000। सो 30 कैंसिल करेंगे। 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा 2:3। अब हमें प्लांट कितना राइट ऑफ करना होगा? तो आगे जो डिफरेंस आया था दैट वाज 55,000। तो 55,000 में से हम 2/5 करेंगे एंड स्टॉक को राइट ऑफ करना है 55,000 में से 3/5। सो 55 इंटू 2/5 किया 22,000 एंड 55 इंटू 3/5 किया 33,000। सो 22,000 एंड 33,000 राइट ऑफ करना है स्टॉक एंड प्लांट को। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करेंगे यहाँ पर टू प्लांट 22,000 एंड टू स्टॉक 33,000। अब ये हमने वैल्यू रिड्यूस्ड कर दी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं मीन्स असेट्स रिड्यूस्ड हो रही है। तो प्लांट, अब प्लांट 22,000 रिड्यूस्ड हो गया तो प्लांट की नई वैल्यू क्या बचेगी? तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट। तो प्लांट की पहले की वैल्यू देखो कितनी थी 50,000। अब इस 50 में से 22 का वैल्यू रिड्यूस्ड हो गया तो 50 माइनस 22 तो प्लांट की वैल्यू बचेगी 28,000। एंड स्टॉक, तो स्टॉक का वैल्यू था 75,000 और 75,000 में से 33,000 राइट ऑफ कर दिया। स्टॉक राइट ऑफ कर दिया मीन स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस कर दी। तो यहाँ पर देखेंगे कि 75 माइनस 33 तो स्टॉक का न्यू वैल्यू बचा 42,000। तो देखिए आप 12th में भी यही करते थे रिकंस्ट्रक्शन में कि एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में और न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में। अब लास्ट हम क्या देखेंगे कि लास्ट में हम एक बार बैलेंस शीट पूरी देख लेंगे। अगर कोई वैल्यू लिखना रह गई है तो बैलेंस शीट में से वो वैल्यू हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। नाउ करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं तो वो हमने नहीं लिया है तो यहाँ पर ले लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स। $87,800। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा हो गया। असेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट हो गया, गुडविल पैटर्न्स राइट ऑफ हो गए, इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ हो गए, स्टॉक लिख दिया,
बैंक बैलेंस आ गया, लास्ट डेटर्स, डेटर्स का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो डेटर्स को सेम वैल्यू पर हम लिख देंगे 85,000। सो फाइनली हम अपनी बैलेंस शीट टैली करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जो इनका शेयर कैपिटल था ना वो रिड्यूस्ड हो गया, शेयर कैपिटल की वैल्यू इनकी कम हो गई। सो अब आइए देखते हैं बैलेंस शीट को टैली कर कर। सो बैलेंस शीट है 1,50,000 प्लस 52,500 प्लस 9,000 प्लस 30,000 एंड प्लस 87,800। सो 3,29,300। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो पहले बैंक बैलेंस का आउटर कॉलम लिख लें। तो बैंक बैलेंस 36,800। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल आ गया 3,29,300। तो पहले का जो उनका कैपिटल था वो रिड्यूस्ड हो गया। अब आइए आंसर चेक कर लेते हैं। सो कैपिटल रिडक्शन में 2,27,500 ये रहा आंसर, एंड बैलेंस शीट 3,29,300 एंड हमारा कैश बैलेंस 36,800। सो देखिए ऐसे कंपनी क्या कर देती है कि 4-5 साल से कंपनी लॉस में चल रही थी, तो एक ही साथ पूरा लॉस कवर करके पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया। नाउ मैं आपको हर एक पेज दूंगा नोट डाउन करने के लिए। सो नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो उसमें 35 नंबर होगा आपका। सो ये है आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये बैलेंस शीट आपकी, ये जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब इसमें जर्नल एंट्रीज में देखिए क्या हुआ है कि कुछ जर्नल एंट्रीज हमने कर ली, तो अब हम एक बार कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को देख लेंगे कि सारी जर्नल एंट्रीज हो गई या कुछ बाकी है। तो क्रेडिट साइड देखिए कि हमारी ये जर्नल एंट्रीज हो गई, कौन सी हो गई हैं, तो जो हो गई है उसे हम टिक कर लेंगे, और बाकी जो नहीं हुई है, जैसे ये एंट्री नहीं हुई थी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन में हम क्रेडिट कर रहे हैं क्या, प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को एंड डिबेंचर्स को। सो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट 22,500 है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये मैंने कैसे निकाला मैं फिर से बता दूं। कैपिटल रिडक्शन में 10,000 की एंट्री हो गई, 27,500 की हो गई एंड 10,000 की हो गई। सो ये तीनों एंट्रीज ऑलरेडी हमने कर दी थी, बाकी 3 एंट्री कर दी। अब डेबिट साइड भी हम यही करेंगे। डेबिट साइड देखेंगे कौन कौन सी एंट्री हो गई है, तो 9,000 की एंट्री ऑलरेडी हो गई, उसके बाद 3,200 की एंट्री ये भी हो गई। अब बाकी की जो एंट्रीज हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू पेटेंट्स अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट्स टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का वैल्यू है 1,02,500, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1,02,500। अगर ओल्ड एडिशन होगा तो ये ओल्ड एडिशंस की वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1,02,500। फिर हमने लिखा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। तो ऐसे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। सो अब आप जर्नल एंट्रीज भी नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से। 6 एंट्रीज हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज पर। और ये है 7, 8, 9। ये जो P&L अकाउंट मिस्टेकन लिखा हुआ था ये ओल्ड एडिशन में लिखा हुआ था।
सॉल्यूशन में जब मैंने जर्नल एंट्रीज की थी तब ओल्ड एडिशन का बुक हाथ में आ गया होगा। ओल्ड एडिशन में क्या था, प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 87,500 और प्रिलिमिनरी 15,000, इन दोनों का टोटल 1,02,500 हो गया। और न्यू एडिशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 102,500 दे दिया है। एंड देन मैं आपको ये कुछ वर्किंग्स दे रहा हूं जो वर्किंग नोट्स हैं। और ये प्लांट एंड स्टॉक के वर्किंग नोट्स। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।